हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज हम एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10 से क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 11.1 जो है रचना यानी कंस्ट्रक्शन से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर जो हमें रेशो जो दी हुई है या फ्रिक्शन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2/3 दिया हुआ था, यहाँ पर हमें 7/5 दिया हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो आपके मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगी। और मैं आज क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी आपको जो साइड्स दी हुई हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी हो। और पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में 2/3 गुनी दी हुई थी। ठीक है ना। आइए शुरू करता हूं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना। तो मैं आपको रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूं। हमें क्या करना है, इस टाइप से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। यहां पे बना देता हूं। ठीक है ना। एक हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, जिसकी भुजाएं क्या दी होंगी हमें 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और हमें ये 7:5 में जो है यानी 7/5 में हमें ये चेंज करनी है। इसके संगत भुजाओं का हमें 7/5 गुना जो है ये एक त्रिभुज बना देना है। ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक जो बेस लाइन लेनी होती है, बेस लाइन लेंगे हम। मैं इसे नाम देता हूं ABC। तो सबसे पहले हम BC ड्रॉ करेंगे 7 सेंटीमीटर की। ठीक है। तो आप देखिए, हम यहां पर BC ड्रॉ करते हैं 7 सेंटीमीटर की। ठीक है ना। BC 7 सेंटीमीटर के लिए ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है ना। BC हो गई जी आपकी 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की हमें AB और BC बनानी है। तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बनाएंगे, हमें कंपास में चाप खींचनी होती है। ठीक है ना। एक चाप लगा के कंपास में डिस्टेंस लेते हैं। तो देखिए, पहले मैं क्या करता हूं, 0 से पॉइंट लेता हूं। 0 से लेके 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस की एक, ठीक है, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है आपको। यहां से ये जो था पॉइंट, यहां से एक चाप लगा देता हूं मैं इस टाइप से। और फिर 5 सेंटीमीटर के लिए एक अलग से बनानी पड़ेगी। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको 5 सेंटीमीटर के लिए 5 सेंटीमीटर है। यहां से इस वाले पॉइंट से लूंगा और एक चाप इस तरीके से मैंने लगा दी, जहां ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट करा, इसे मैं इससे मिला दूंगा। ठीक है। तो मैं इसे मिला देता हूं, ये थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं मैं। और यहाँ से देखिए, अगर मैं मिलाऊं तो देखो ये 5 सेंटीमीटर ही हो रहा है। ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही मिला देना है। और अगर मैं इससे मेजर करता हूँ तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसे मिला देते हैं। अब आपका जो एक ट्राइंगल जो बनना था ABC, वो तो हमारा बन चुका है। इनके नाम दे देते हैं हम। ठीक है। तो इनके नाम हो जाएंगे A, B और C। ठीक है। अब हमें इसी के संगत क्या करना था, 7/5 गुना एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है ना। इसकी भुजाओं के संगत, यानी इसकी भुजाओं का 7/5। अब देखिए, अगर 5 से मैं 7 को डिवाइड करता हूं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 से ज्यादा आएगा, यानी कि इससे 1 गुने से ज्यादा होगा। यानी कि जो नया जो हमारा त्रिभुज जो बनना चाहिए इन संगत भुजाओं का, वो इससे बड़ा बनेगा। ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो छोटा बना था, यहां पर क्या होगा, बड़ा बनेगा। पर तरीका बिल्कुल सेम रहता है, तरीके में कोई भी चेंज नहीं आता। तो यहां पर क्या करेंगे हम, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, B से एक एक्यूट एंगल बना लेंगे। आप चाहें तो नाप के बना सकते हैं, वरना 90 डिग्री से जो भी छोटा होता है वो सब क्या होते हैं, एक्यूट एंगल ही होते हैं। दिखाई देगा वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल ही होते हैं। अब हमें दिया हुआ था 7/5। देखिए, हमें क्या दिया हुआ था, 7/5। तो यहां पर जो हाईएस्ट नंबर वो क्या है, 7। तो हमें 7 पार्ट ही इसके करने हैं। कितने करने हैं, 7 पार्ट। और यहां क्या है, एक है 5th पार्ट, और क्या है 7 पार्ट। तो हम क्या करते हैं, 7 पार्ट बनाएंगे। सबसे पहले बराबर इस रेखा को हम क्या करेंगे, 7 भागों में बांट लेंगे। तो मैं यहां पर थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेता हूं, कुछ एक डिस्टेंस लेंगे। ठीक है ना। अब इसे मैं 7 भागों में बांट दूंगा। तो देखिए, पहले B से मैंने लगाया फर्स्ट पार्ट, थोड़े छोटे ही रखे हमने, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, 4th, 5th,
6 और 7, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे। तो अब हमें करना क्या है, हमारे पास क्या है 7/5 है, हमारी रेशो क्या है यहाँ पर 7/5। तो हमें क्या करना है, ये जो फिफ्थ जो है, फिफ्थ से हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन जो है, हम फिफ्थ वाला पार्ट जो है आपका, फिफ्थ पार्ट मैंने ये थोड़े छोटे छोटे डिस्टेंस लिए, आप थोड़ा बड़ा लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 इसे मैं मान लेता हूं B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। तो फिफ्थ पार्ट से क्या करूंगा मैं, यहां पर C को मिला दूंगा, ठीक है ना। B से क्या करूंगा मैं, फिफ्थ पार्ट से क्या करूंगा, C को मिला दूंगा। तो मैं फिफ्थ पार्ट से क्या करता हूं, C को मिला देता हूं। तो देखिए फिफ्थ पार्ट से मैंने C को मिला दिया। अब देखिए B पे क्या करना है, जितने डिग्री का ये एंगल है, मुझे ये एंगल नापना है और इसका करस्पॉन्डेंस एंगल मुझे कहां बनाना है, 7 पर। B का करस्पॉन्डेंस एंगल कहां बनाना है, 7 वाले पर, ठीक है ना। तो इसे मैं नाप लेता हूं। तो इसे कैसे नापूंगा, एक छोटा सा, ये आपका एंगल को नापने के लिए एक आर्क लगाएंगे हम B पर, B5 पर। तो ठीक है ना, इस टाइप से एक आर्क लगाई। वही सेम आर्क हम यहां लेंगे 7 पे, एक चाप लगाई, और इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो हम नापेंगे। तो देखते हैं ये कितने, इनका डिस्टेंस क्या आ रहा है, ये है आपका डिस्टेंस, ठीक है ना। और सेम यही डिस्टेंस हम यहां से इस पे से कट कर लेंगे। हो गया कट। अब हमें क्या करना है, इसे मिलाते हुए इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये वाला पॉइंट यहां पे हाईलाइट होगा, इसे लिया और इसे मैं आगे बढ़ाते हुए बना दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं मैं इसे, बना दिया। अब हमें क्या करना है, अब ये जो ये लाइन यानी B5C जो है, ये 7 जो है, और यहां पर इसे नाम देंगे तो C1 नाम दे देंगे, जहां पर भी इसे कट करेगी। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, BC को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, बिल्कुल इसके समांतर ही। ये देखिए इसे आगे बढ़ा दिया। तो अब B7 और C1 जो है, ये B5C के बिल्कुल समांतर हो गई, बिल्कुल इसके समानांतर हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा इसके लिए, अब हमें C पर जितने डिग्री का A को लेके जो एंगल बना हुआ है, इतना ही एंगल हमें C1 पर बनाना होगा, ठीक है। तो इसे भी नाप लेते हैं। तो यहां पर फिर से वही एक छोटा सा डिस्टेंस लेंगे और C पे रखेंगे, और यहां से मैंने इस टाइप से ये ड्रॉ कर दिया। C1 पे भी क्या लेंगे हम, एक ऐसे ही बनाएंगे और इसे नाप लेते हैं, इसका करस्पॉन्डेंस एंगल क्योंकि हमें बनाना है। हमने डिस्टेंस ले लिया और यही डिस्टेंस हम यहां से एक चाप लगा देंगे। अब इसी चाप को लेते हुए हम एक आगे लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये इसने कट करा यहाँ पर, इसे लेता हूँ और मैं इसे करते हुए और एक ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आप हमारे जरा डायग्राम को जरा गौर से देखें। ये आगे बढ़ गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, AB को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो AB को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ से ये गई, ये इस तरीके थी, मैं अगर इसे आगे बढ़ाता हूँ तो ये इस टाइप से। अब देखिए, अब जो नया जो हमारा ये जो पॉइंट जो बना है, जहाँ इन्होंने काटा है, हम इसे A1 मान लेते हैं। ये C1 हो गया और ये B7। तो देखिए जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन को मैं दिखा दूँ। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो आप जरा यहाँ से ध्यान दीजिए, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का आपका त्रिभुज बन गया था, जिसे कि मैं नाम दे दूँ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का। ये आपका ट्राइंगल बन गया था। अब आगे क्या दिया था उसने, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो इसकी संगत भुजाओं के, त्रिभुज जो है संगत भुजाओं का 7/5 गुना हो। तो 7/5, अगर मैं 7/5 करूंगा तो ये फ्रिक्शन 1 से ऊपर जाएगा, तो यानी इस वाले त्रिभुज से बड़ा होगा। यानी ABC से जो संगत भुजा 7/5 भाग क्या बना, A1, B और C1, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया, इसकी रचना करी। आप इसके स्टेप्स और आपको लिखने होंगे, क्योंकि आधे नंबर, अगर ये 5 नंबर का आता है या 6 नंबर का आता है, तो 3 नंबर आपको बनाने के मिलते हैं, 3 नंबर इसकी रचना को लिखने के मिलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमने बनाया है, आप अपनी भाषा में वैसे वैसे पॉइंट डालकर इसे बनाते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमने BC खींची 7 सेंटीमीटर की, B को केंद्र मानकर हमने जो है एक प्रकार में अपने चाप भरी कितने की, 5 सेंटीमीटर की, और C को
करके 6 सेंटीमीटर की गई, इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट करा। बी पर हमने एक्यूट एंगल को लेते हुए एक लाइन खींची, इसके हमने 7 पार्ट कर दिए। इस टाइप से जैसे जैसे हमने बनाया था वैसे वैसे हम इसके स्टेप्स को नोट कर देंगे। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूं। बाय बाय।